सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सभी अच्छा खासा प्रॉफिट किए होंगे। एंड आपने अगर लाइव सेशन ज्वाइन किए थे तो आपको पता होगा किस बेसिस पे हम लोगों ने मार्केट को एनालिसिस किए थे। कॉल साइड वाला व्यू को भी हम लोगों ने कैप्चर करने के लिए कोशिश की है, डाउन साइड वाला व्यू को भी कैप्चर किए। एंड मैंने किस बेसिस पे आपको एक्सप्लेन किया था कि बैंक निफ्टी जो है 42,728 के आसपास आएगा। अगर उसके नीचे सस्टेन करेगा मार्केट और भी नीचे जाएगा, अगर वहां से सपोर्ट दिखाएगा तो मार्केट एक रिवर्सल होने का चांसेस रहेगा। ये मैंने आप लोग को लाइव सेशन में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने ग्रुप पे एक चीज पोस्ट किया था, 694 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट नीचे जाएगा 300 के आसपास। अगर वहां से घूमेगा तो फिर मार्केट बुलिश होने का चांसेस है। तो उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाए, एक कैंडल क्लोज किया फिर ऊपर चला गया। तो वहां से मार्केट ऊपर क्यों गया और नीचे सपोर्ट भी लिया, तो क्यों सपोर्ट लिया था? अगर आपने TL33 स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखे हो उसको जाके पहले देखना, ताकि आपको समझ जाओगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक ये सब वीडियो का, TL21, TL33, जो 369 वाले स्ट्रैटेजी, पूरा वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको इधर उधर ढूंढने के लिए जरूरत नहीं है। अगर उसको नहीं देखे उसको देखना, उसके बाद जाके ये वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा। एंड लाइव सेशन में हम लोगों ने किस बेसिस पे एनालिसिस किए थे, मेरा डॉट लेवल कहाँ पे था, कैसे हम लोग प्रेडिक्ट किए थे मार्केट को, सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिर निफ्टी क्या देखेंगे, एंड उसके साथ आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। अभी तक अगर देखोगे मार्केट में 130 हुआ है, बट मेरा ट्रेड ऑलरेडी खत्म हो गया। मैंने लाइव सेशन में 2 ट्रेड लिया था अलग मेन आईडी पे। उसके बाद जो छोटा अकाउंट को मैं, जैसे मैं आपको बोला था, ग्रो कर रहा हूँ, उस पे लाइव सेशन के बाद मैं एक ट्रेड लिया था। एंड वो ट्रेड मैंने रिकॉर्डिंग किया था, वो क्लिप अभी देख लेना, मैं अभी प्ले कर देता हूँ। एंड वो क्लिप के बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखो, मैंने दिन का पहला ट्रेड बनाया यहाँ पे, लाइव सेशन में था तो इस आईडी पे मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था, मेरा सेपरेट आईडी पे मैं ट्रेड कर रहा था। बिकॉज लाइव में क्या होता है ना, एक साथ जैसे मैं लाइव नहीं करता हूँ तो मेरा मेन आईडी पे भी ट्रेड करता हूँ एंड इस पे भी मैं ट्रेड कर पाता हूँ। बट आज लाइव कर रहा था तो नहीं कर पाया था, तो मेरा पहला ट्रेड अगर आप देखते हो मेरा यहाँ पे बना है। एंड चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ एंड टारगेट क्या होने वाला है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे मेरा पहला एंट्री बना एंड टारगेट जो है, मेरा टारगेट होने वाला इसका डबल। ठीक है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने एंट्री किया और ये जो मोमेंटम है इसका डबल तक 250 पॉइंट के आसपास मेरा टारगेट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इतना बड़ा तो मैं टारगेट को एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, बट हाँ 30-40% ROI हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। ठीक है, तो मैंने एंट्री किया कहाँ पे, यहाँ पे एंट्री किया एंड मेरा जो टारगेट होने वाला है ये टारगेट होने वाला है। ठीक है, बट अगर आएगा तो ठीक है उतना दूर, नहीं तो मैं इधर कहीं पे एग्जिट कर जाऊंगा। बट कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट को वहाँ तो करना चाहिए। एंड स्टॉप लॉस को मैं रखूँगा 20% ROI रखूँगा। बिकॉज अगर मैं 100% ROI गेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या 50% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो उसका 1:2 मैं नॉर्मली रखूँगा। सो होपफुली आपने वो क्लिप देख लिया जो मैंने ट्रेड पर्सन बनाया था। अराउंड 40-50% के आसपास ROI जनरेट हुआ, उससे भी ज्यादा जाता और मार्केट गया भी था, बट मैं जल्दी एग्जिट कर दिया। बिकॉज देखो, जब एक ट्रेड पे आपको 30-40% ROI मिल जाता है ना, उससे ज्यादा आपको एक्सपेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, वो भी 5-10 मिनट के अंदर मिल जाता है। और आपका रिस्क रिवार्ड भी वहां पे 1:2 फुलफिल कर रहा है, तो उससे ज्यादा आपको लेने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो आज के जो वीडियो आपको मतलब जैसे एज यूजुअल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट का, देखो आप डेली अगर ऐसे मार्केट एनालिसिस वीडियो देखोगे ना तो आपको एक हैबिट हो जाएगा, एक मतलब आदत हो जाएगा कि नहीं, कि ऐसा ऐसा कंडीशन बन रहा है तो हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पे ये कंडीशन बन रहा है तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपने लाइव सेशन में थे तो मैंने आपको एक एक पॉइंट आपको बता रहा था कि देखो यहाँ पे ये कैंडल हो रहा है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो नीचे जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैं आपको एक एक कैंडल को ट्रैक करा रहा था। वो अगर आप ट्रैक नहीं करोगे ना तो आप प्रॉफिट को भी ट्रेल नहीं कर सकते हो, या फिर आप अपॉर्चुनिटी भी आप रैंडमली फॉर्मो में घुस जाओगे। ठीक है, कभी कभी मार्केट फास्ट मोमेंटम दे देता है तो मार्केट नीचे आता है। अगर आपने लाइव सेशन में थे ना तो मैंने आपको एक चीज बोला था, मार्केट अगर सॉलिड ऊपर जा भी रहा है तो मार्केट एक बार उसका 50% के आसपास रिट्रेसमेंट आने लगेगा। मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा मैंने क्या क्या चीजें बोला था।
एंड TL21 TL33 स्ट्रैटेजी जो है ना एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है, वो आज नहीं काल नहीं, वो फ्यूचर में काम करेगा, पहले भी करता था आज भी करता है, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। फिर निफ्टी का भी ऑपरेटर लेवल मैंने फाइंड आउट किया, वो भी बहुत अच्छा सेटअप पे काम करा, वो भी मैं आप लोगों को इस वीकेंड पे दे दूंगा, ठीक है। और अब मैं हमेशा बोलता हूँ देखो कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है जो 100% सेटअप है जो आपको हर एक दिन प्रॉफिट दे के जाएगा, ठीक है, कभी कभी लॉस भी लेना पड़ता है, ठीक है, बट वो लॉस को भी आपको काटना आना चाहिए कि हाँ मेरा यहाँ पे लॉस हो रहा है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा। आप ट्रेड लेने से पहले आपको प्री डिफाइन होना चाहिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा टारगेट होगा। अगर मार्केट देख रहा है कि आपको लग रहा है कि कहीं पे कि नहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है तो वहां पे आप कर सकते हो। बट अगर आपको दिख रहा है कि नहीं मार्केट, अगर आज के सिचुएशन आप देखो, हम लोग एक ऑफ साइड के लिए व्यू बना रहे थे बट मार्केट उसके हाई को नहीं तोड़ पा रहा था, इमीडिएट मैंने बोला कि आप ब्रेक इवन पे निकल जाओ। क्या मैं वहां पे स्टॉप लॉस के लिए एग्जिट करने के लिए बोला कि स्टॉप लॉस के लिए वेट करो? इमीडिएट हम लोग वहां पे निकल के फिर डाउन साइड के लिए व्यू बनाए, डाउन साइड पे अच्छा खासा 50-60% ROI का ट्रेड हमें मिला, ठीक है। तो ये सब चीज है ना, आपको पता चलेगा कैसे आप कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। कल एक भाई ने कमेंट किया था, ये सब पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आप बोल रहे हो, प्री मार्केट एनालिसिस भी बताओ, मार्केट होने से पहले बताओ। आपने आज लाइव देख लिया, ठीक है, जो भी मैं लाइव करता हूँ हर एक दिन मैं आपको वही चीज बोलता हूँ जो पोस्ट मार्केट में, मतलब प्री मार्केट में जो मैं एनालिसिस किया रहता है ना, वही चीज मैं आपको पोस्ट मार्केट में एनालिसिस करके बताता हूँ। ना कि मैंने आपको पहले से वो चीज मतलब आके प्रिपेयर करके आता हूँ कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मैंने ये बोलना है। मैं कुछ भी नहीं प्रिपेयर करता हूँ, बस कैमरा ऑन करता हूँ, स्क्रीन ऑन करता हूँ, एंड जो मेरे मन में आता है, जो भी मैंने एनालिसिस किया रहता है वही चीज मैं आपको बोलता हूँ। कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होता है मेरा, ना मैं पहले से प्रिपेयर होके आता हूँ, ठीक है। तो जो मार्केट का फैक्ट है वो काम करेगा भाई, आज नहीं तो कल करेगा, वो किया होगा, और वो मुझे वहां पे देखने की क्या जरूरत है, ठीक है। चलो, ज्यादा कुछ नहीं, अभी स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे जाके देखते हैं आज आप लोगों ने क्या किए हो। कमेंट सेक्शन में बताना, लाइव सेशन अगर आप लोगों के लिए बेनिफिट हो रहा है, आप अप्रिशिएट करोगे, कमेंट करोगे, आपको सीखने को मिल रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो आप कमेंट करना ताकि मुझे पता चलेगा। नेक्स्ट मैं कल भी कोशिश करूंगा लाइव आने के लिए। पहले मैं फिर निफ्टी का बता देता हूँ। फिर निफ्टी पे हम लोगों ने पहले देखो, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी का मूवमेंट दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो बहुत लोग बैंक निफ्टी पे ट्रेड ले रहे थे, जो मैं एनालिसिस फिर निफ्टी पे कर रहा था वो बैंक निफ्टी पे ले रहे थे। एंड बहुत लोगों के पास कैपिटल ज्यादा नहीं रहता है, वो लोग 2-5 हजार पे ट्रेड करते हैं, तो इसलिए मैं कम प्रीमियम पे फिर निफ्टी निफ्टी मिलेगा, इसलिए मैं इस पे भी थोड़ा बहुत फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखो, मैं 4 मिनट का कैंडल देखता हूँ, आप लोगों को पता है, ठीक है। उस टाइम मैंने आपको बोला था जब मार्केट खुला था ना, तो मैंने आपको यहाँ पे एक लेवल मार्क किया था, ठीक है। ये मेरा व्यू क्या था वो मैं पहले शेयर कर देता हूँ, उसके बाद जो मैंने आपको सिखाया हूँ उस बेसिस पे आप कैसे ट्रेड करते हो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया था, 19,994 का एक लेवल मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है, वो ये लेवल था। अगर आप देखोगे ना, ये हमारे लिए एक लेवल था। अगर मार्केट यहाँ पे छोटा सा कैंडल क्लोज करता है, यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था जब मार्केट यहाँ पे खुला, तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे अगर इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, इसका डबल तक। ये जो जोन आप देख रहे हो, इस जोन का डबल तक मार्केट जाने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लेवल मार्क किया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था अगर मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल होकर रेड कैंडल बनाएगा तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम लोग यहाँ तक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, ये मैंने आपको बोला था, ठीक है। एंड मार्केट ने जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया तब हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड पोजीशन बनाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड पोजीशन बनाया और टारगेट हम लोग क्या कर रहे थे, इस पॉइंट पे हम लोगों ने एंट्री बनाए थे, ठीक है। और हम लोग टारगेट क्या कर रहे थे, ये बॉटम से जितना पॉइंट मार्केट नीचे मतलब ऊपर गया था इस लेवल तक, उसका डबल तक हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका जो डबल टारगेट था यहाँ पे, इसका जो डबल टारगेट था इस पॉइंट से यहाँ पे अगर कोई एंट्री करता है उनके लिए टारगेट था ये लेवल, और यहाँ पे हम लोगों ने मार्क किए थे, एंड मार्केट वहां तक गया भी है, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको बोला था कि हम लोग कभी कभी कंसीडर करते हैं यहाँ तक, ये जो लाइन है मेन लाइन को अगर हम लोग वो कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक अगर आप कंसीडर करते हो तो ये वीक वाला लेवल था। ये जो बॉट वीक लेवल देख रहे हो ना, ये वीक लेवल था, ठीक है। तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल आएगा, बट उस टाइम मैंने आपको बोला देखो ये पॉइंट तो हम लोगों ने कैप्चर्ड किए ही थे, यहाँ से यहाँ तो कैप्चर्ड किए थे। उसके बाद मैं आपको बोल रहा था मार्केट यहाँ से कि रिवर्सल हो सकता है। कब रिवर्सल होगा, जब मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, ये जो ग्रीन कैंडल बना है इस ग्रीन कैंडल का 50% के नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा। अभी अगर आप देखते हो ये ग्रीन कैंडल का बॉटम एंड टॉप को कंसिडर करते हो, उसका 50% लेवल लिए, उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं किया तो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये हाई को तोड़ा, इसके ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद देखो मैं आपको यहाँ पे बोला था ये जो ग्रीन कैंडल बनाया इस ग्रीन कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग वहां पे ऑफ साइड के लिए जाएंगे। यहाँ पे मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया,
मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि मार्केट नीचे आ रहा है, बट नीचे जाने के लिए कोशिश नहीं किया, मार्केट ऊपर आ गया। उसके बाद मैंने बोला कि अगर मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा तो अब हम लोग समझेंगे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर तो जाना तो चाह रहा है बट जाने नहीं दे रहा, फिर ऊपर जाना चाह रहा है फिर जाने नहीं दे रहा, तो यहाँ से डबल हो जाएगा तो मार्केट वहां से एक फॉल देने का चांसेस रहेगा। ये मैंने आपको बोला था। उसके बाद क्या है, मार्केट देखो, मार्केट के लिए एक लेवल यहाँ पे था, तो उस टाइम मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया था, ये टॉप पोजीशन से ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया था उसका डबल तक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इसके नीचे ये जो लाइन आप देख रहे हो, इस लाइन के नीचे यहाँ पे अगर आप देखते हो हाई बनाया था यहाँ पे, उस हाई से ये टॉप पोजीशन से ये हाई तक अगर आप कंसिडर करते हो तो उसको देख के मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया था, और मैंने आपको बोला था कि इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो मार्केट पे आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जब जा रहा था इसका 50% लेवल मैंने ड्रॉ किया था इस पॉइंट से यहाँ तक। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा, इसका 50% पे अगर रिट्रेसमेंट लेगा, इसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड ले सकते हैं। एंड टारगेट हम लोग क्या रखेंगे, तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बनाया था, और आपको टारगेट मैंने क्या बोला था, इसका डबल तक, ये जो लो को ब्रेकआउट करेगा तो उसका डबल तक हम लोग टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बोला था, यहाँ तक हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अगर मार्केट इस कैंडल को एक सॉलिड कैंडल ब्रेकडाउन करेगा तो उसका डबल तक मार्केट जाने का चांसेस है। अभी आप देखना, यहाँ से अगर हम लोग कंसीडर करते हैं ये टॉप पोजिशन से ये जो बॉटम पोजिशन, यहाँ पे ये कैंडल ने सॉलिड ब्रेकआउट किया था, तो मैंने आपको बोला था कि इधर ये लाइन से यहाँ तक टारगेट देगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये टॉप पोजीशन से यहाँ तक अब डबल तक आप टारगेट ले सकते हो। देखो मार्केट आया यहाँ पे और उसका डबल एग्जैक्टली देखो, ये कैंडल का क्लोजिंग था, इस पॉइंट से यहाँ तक आया एंड यहाँ से देखो ये सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो मार्केट मोमेंटम होता है ना, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर मोमेंटम होता है, एंड उसी चीज को आप देखना, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया एंड यहाँ से मार्केट ऊपर घूम गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। जो आप लोगों ने देखा लाइव सेशन तक हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने कैप्चर्ड किए, यहाँ से यहाँ तक कैप्चर्ड किए। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाया था लाइव सेशन के बाद, उसके बाद इधर कहीं पे एग्जिट कर दिया, जिसमें मुझे 50-60% आरओआई मुझे मिल गया। उसके बाद हमें ट्रेड लेने की क्या जरूरत है भाई, बताओ, सिंपल चीज है। अगर हमें एक ट्रेड पे 30-40%, यहाँ पे 40% के आसपास इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे 60% के आसपास इंक्रीज हुआ था, और बैंक निफ्टी पे जो लोग ट्रेड लिए थे ये फॉल पे अराउंड 200% आरओआई से ही मूवमेंट हुआ था। ठीक है, मैं फिर निफ्टी पे ट्रेड लिया था। एंड उसके बाद देखो इजी है, एंड वही चीज अगर मैं आपको बैंक निफ्टी पे दिखाता हूँ, ठीक है, ये तो हम लोग लाइव पे एक्सप्लेन किए थे, एंड बैंक निफ्टी पे भी मैंने जब था ना तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, और जो लोग नहीं थे लाइव सेशन में इसलिए मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। अब सभी को पता है जो हम लोग जो ट्रेड करते हैं, ये बॉटम साइड पे कौन सा लेवल था, 44,555 का एक लेवल था, जहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया। उसके बाद आप क्या करोगे, एवरी आपको 133 पॉइंट जितना भी है सबको आपको ड्रॉ कर देना, जैसे कि 633 का लेवल हो गया जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। उसके बाद अगर आप जाके देखो 733 का लेवल था यहाँ पे। ठीक है, 733 के ऊपर अगर आप जाके देखोगे 833 का एक लेवल था। TL33 वीडियो आप देखना अगर नहीं देखे हो, ताकि आपको समझ में आएगा। 833 के बाद आपको कहाँ पे जाना है, 933 का, जितना भी 33 लेवल है उसके बाद ये 33 में से कौन सा वैलिड लेवल है कौन सा इनवैलिड लेवल है वो आपको कैसे पता चलेगा, वो भी आपने उस वीडियो पे मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद देखो जितना भी 33 है, 133 है, उसके बाद ट्रिपल वाला लेवल जैसे 555, 444, 333, ये सब लेवल भी आपके लिए इंपॉर्टेंस है। तो आप देखो 133 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 233 का लेवल भी हो गया। ठीक है, 233 को भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया। उसके बाद अगर आप देखते हो 333 का लेवल यहाँ पे है, उसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया। उसके बाद देखोगे तो 433 का लेवल यहाँ पे था। 433 के बाद अगर आप जाके देखो यहाँ पे मार्केट ने एक 444 का भी एक लेवल है, 444 का भी लेवल है, और आपको पता है मार्केट ने 555 से मार्केट सपोर्ट लेके गया है, तो मार्केट वैसे ही एक ट्रिपल वाला लेवल ढूंढेगा जहां से मार्केट रिवर्सल होगा। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, मैंने यहाँ पे देखा था 45,000 444 को मिलाते हैं तो ये हो रहा है आपका 12, 16, 21, 2+1 = 3 हो रहा था। ठीक है, जो 369 स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये लेवल को मिलाने के बाद 3 हो रहा था, और ये कैंडल का हाई को मिलाने के बाद शायद 6 हो रहा था, इसको भी मिलाने के बाद शायद 9 हो रहा था। तो ये कंप्लीटली वैलिड लेवल था। जब मार्केट नीचे आएगा तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से मार्केट एक मतलब सेलिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डॉट लाइन भी ड्रॉ किया था, एंड यहाँ पे एक मूविंग एवरेज हम लोग यूज कर रहे थे, मूविंग एवरेज SMA 9। जब मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया ना तो मैंने आपको बोला था ये मूविंग एवरेज के नीचे जब जाएगा, और यहाँ पे एक डॉट लाइन था मेरा, उसके नीचे जाएगा तो मार्केट एक शार्प सेलिंग आएगा। वो कहाँ तक आएगा, मैंने आपको बोला था 45,833, और मार्केट ने देखो 833 तक आया। इसी को पिन पॉइंट बना के देखो 200-300 पॉइंट का मोमेंटम है।
ठीक है, एग्जैक्टली देखो पूरा पिन पॉइंट को टच करके यहाँ से मतलब 280 पॉइंट का मोमेंटम दिया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, और यहाँ पे जब मैंने आपको बोला था कि अगर 833 के नीचे आएगा तो 728 के आसपास मार्केट आने का चांसेस रहेगा। वो 728 का लेवल ये था। वो 728 का लेवल क्या था, अगर आप देखते हो इस पॉइंट से यहाँ तक मैंने कंसीडर किया था, ये दोनों लाइन का 50% का लेवल। और मार्केट आया कहाँ तक, अभी अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ ना, ये जो पहला 4 मिनट कैंडल है इसका बॉडी का वो मतलब 50% आप कंसीडर करना, ये उसका 50% लेवल है। ऑलमोस्ट देखो इस बॉडी का 50% तक आया एंड यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया। यहाँ पे सपोर्ट लेने के पीछे रीजन क्या है, अभी अगर आप देखते हो मार्केट ऊपर साइड पे तो मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, उसके नीचे ही था, यहाँ पे देखो क्रॉस भी किया। यहाँ पे अगर आप देखते हो सपोर्ट लेवल है, कौन सा लेवल है, 44,633 का लेवल। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, कौन सा लेवल आपके लिए हो जाता है यहाँ पे, 6 6 12 16 20। बट अगर ये रेड कैंडल का लो को अगर आप कंबाइन करते हो ना, 44,604.5 5 के ऊपर अगर होता, 5556 होता, तो मैं उसको 605 कंसिडर करता। तो 44,604, 6 4 10, 14 प्लस 18, 1 + 8 = 9, तो 369 स्ट्रैटेजी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। प्लस इस लेवल के ऊपर भी मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो जब ये रेड कैंडल का 50% के ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट यहाँ पे रिवर्सल होने का चांसेस है। एंड यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गया, एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, उसके बाद मार्केट रेंज पे रह जाएगा। अगर मार्केट ने यहाँ पे 694 के नीचे मार्केट सस्टेन करता, इसको ब्रेक डाउन करता, उसके बाद मार्केट यहाँ पे 300 के आसपास आने का चांसेस था। 44,277 के आसपास मार्केट आने का चांसेस था। हो सकता है मार्केट अभी क्या करे, उसको रेंज बाउंड करे। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेंज बाउंड कर दे, उसके बाद वाला दिन गैप डाउन खुल के उसको मतलब कंप्लीट कराए। ठीक है, कल का भी सिचुएशन था, कल भी मैंने आपको बोला था कि कुछ पेंडिंग मोमेंट था, उसको गैप डाउन खुल के कंप्लीट करा सकता, और मार्केट ने वो चीज किया। ठीक है, और बैंक निफ्टी का भी मैंने रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने आपको क्या बोला था कि 394 पॉइंट का एक मार्केट का रेंज होने वाला है, छोटा वाला रेंज। तो मैं आपको दिखाता हूँ 394 पॉइंट क्या है। ठीक है, कहाँ पे गया ये, उसके बाद 394 को अगर छोटा छोटा पार्ट पे आप डिवाइड करोगे तो हो जाता है वो 130 पॉइंट के आसपास, मैंने आपको बोला था। अगर 394 पॉइंट देखते हो, 394 पॉइंट आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे था, इसको ब्रेकआउट किया था, तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट इसका डबल तक जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसिडर करते हो, उसका डबल तक मार्केट ये था। ठीक है, बट मार्केट ने यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल का 50% को क्रॉस किया होता ना, यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं लेता, तो मार्केट यहाँ से ही रिवर्सल होने का चांसेस था। बट मार्केट को ट्रैप भी करना था लोगों को कि मार्केट आप देखना यहाँ से ऊपर भी गया है, तो आप देखना वही 133 पॉइंट से ज्यादा नहीं गया होगा। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाता हूँ ना, मैं कोई भी डिसाइड करके नहीं आया हूँ, 133 पॉइंट से ज्यादा नहीं गया होगा। अब देखना, ये देखो 133 पॉइंट, आप देख रहे हो 133 पॉइंट है ये वाला लेवल। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि छोटा वाला जो रेंज होने वाला है 133 पॉइंट का होने वाला है, एंड मतलब जो मिनिमम रेंज होने वाला है एक डायरेक्शनल मूवमेंट का 394 पॉइंट का होने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, देखो 2 3 पॉइंट प्लस माइनस इधर उधर आप देख सकते हो। 394 पॉइंट ये था, एंड 394 पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग कंसिडर कर रहे थे तो ये था। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप देखते हो यही लेवल से, ये जो लेवल है यहाँ से देखो 133 पॉइंट ये था। ठीक है, एंड 133 पॉइंट से मार्केट रिवर्सल होना स्टार्ट किया, इसके नीचे गया, एंड उसके बाद मार्केट फॉल आना स्टार्ट किया। एंड सेम चीज अगर आप बॉटम साइड पे भी देखते हो, ये आपके लिए 133 पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ से अगर आप 133 पॉइंट कंसिडर करते हो, ये 133 पॉइंट था। जहां पे मैंने आपको बोला था ये जो 294 694 का लेवल बोला था ना, वो 694 का लेवल ये था। यहाँ से सपोर्ट भी दिखाया है, थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर ऊपर घूम गया, एंड 694 से फिर मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। बट मार्केट को एक पेंडिंग मोमेंट जो है ना 44,000 43 हाँ 44,272 पॉइंट के आसपास मार्केट को एक बार पेंडिंग मोमेंट के लिए आ सकता है। बेसिकली ओवरऑल मैं इस चीज को क्यों बोल रहा हूँ ना, मेरे लिए जो यहाँ पे एक लेवल था, इस पॉइंट से मैंने कंसिडर किया था कितना पॉइंट, 37 या 39 पॉइंट समथिंग था। जो 728 पॉइंट था ना, 728 पॉइंट के नीचे 694 पॉइंट कहाँ पे गया, ये 694 पॉइंट है। ठीक है, ये 694 पॉइंट है। तो हमारा रूल के हिसाब से क्या था, ये जो हाई बनाया यहाँ से इसका डबल, ये जो आप देख रहे हो ये रेड कैंडल का हाई से इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो उसका डबल। तो उसका डबल अगर आप देखते हो ये लाइन से, ये जो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे, यहाँ से ये स्विंग स्टार्ट हुआ, इसके नीचे अगर आप कंसिडर करते हो
तो ये 306 का लेवल है, जो मैं आपको बोला था कि 294 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो यहाँ तक जाएगा। बट आपको एक चीज भी देखना था, अगर आप इसके नीचे आप ट्रेड करते हो, आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे? यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे। इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो आप नहीं लगा सकते हो। तब आपकी क्या कर सकते हो, इसका 50% के आसपास मार्केट को एक रिट्रेसमेंट देने के लिए वेट कर सकते हो। ठीक है, ये जो लो बना है उसका 50% रिट्रेसमेंट जो है यहाँ पे, और वो रिट्रेसमेंट दिया मार्केट। अभी अगर मार्केट ये 694 के नीचे आता है ना, तो आप यहाँ से यहाँ तक जो आपने डबल कंसीडर किया, यहाँ तक मार्केट को टारगेट देना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मार्केट इस रेंज पे ही रहने वाला है। ठीक है, ऊपर नीचे होने वाला है। ठीक है, बट अगर आपको मार्केट को ये चीज पता चल गया कि ऊपर साइड पे कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, नीचे से नीचे कहाँ तक जा सकता है, और ये सब हम लोग लाइव एनालिसिस किए हैं। अगर आपने लाइव मार्केट का एनालिसिस नहीं देखा, उसको जाके देख लेना। ठीक है, और एक दिन के नहीं, इतना दिन हम लोग जो भी लाइव करते हैं, आपको पता है कि क्या चीज होता है। एंड सेम चीज अगर मैं आपको निफ्टी पे दिखाता हूँ, ठीक है, निफ्टी के सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब लेवल है, आप देखो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था 12 मिनट कैंडल करके मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, सपोर्ट दिखा रहा था इसके ऊपर। तो मैंने आपको बोला था मार्केट इसके नीचे आएगा तो एक शार्प सेलिंग आएगा। आप देखो सभी के सभी लेवल आप देख लो, ये जितना भी लेवल है, TL21 स्ट्रैटेजी क्या, जितना भी 21 का लेवल है, जैसे 21,000, 21,000, 221, यहाँ पे 321, 421, उसके बाद मैंने क्या उनका 50% लेवल को भी मार कर दिया। देखो 50% लेवल को भी मार कर दिया। उसके बाद देखो सॉलिड ऊपर चला गया था मार्केट, ये सॉलिड ऊपर गया था। तो ऐसे कैसे से मार्केट क्या करता है ना, इसका ये दोनों का 50% लेवल तक मार्केट रिट्रेसमेंट देता है। ये उसका 50% लेवल था। उससे पहले अगर आप देखो ये एक लेवल था, एंड इसी लेवल से मार्केट देखो फिर ऊपर गया। ये कौन सा लेवल था, 21,221 का लेवल। ठीक है, ऊपर साइड पे अगर आप देखते हो, मैंने यहाँ पे उसका 50% लेवल को मार्क किया था, जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जा रहा था। तो मैंने आपको बोला था अगर मार्केट ये कैंडल ऊपर जा रहा है, इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो मार्केट बुलिश होगा, इसके नीचे आएगा तो मार्केट बियरिश होगा। हम लोग ये कॉल साइड वाला व्यू को भी कैप्चर किए, ये डाउन साइड वाले भी कैप्चर किए। एंड उसके बाद देखो एक एक लेवल को मार्केट तोड़ता गया। यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल को कवर किया था क्या, यहाँ पे जाके देखो एक ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल का 50% के ऊपर क्लोज किया। तो आप इधर कहीं पे आप एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, तो आप इजी, आप मोमेंटम को आप कैप्चर करो। अगर दिन में अगर ऐसे 2-3 ट्रेड पोजिशन मिल जा रहा है ना, तो आपके लिए एनफ है। ज्यादा आपको मतलब ग्रीड करने की भी कोई जरूरत नहीं, एंड ना आपको कोई वहां पे इमोशनली कोई ट्रेड लेने की कोई जरूरत है। ठीक है, मैं चाहूंगा तो मैं क्या वेट नहीं कर पाऊंगा कि हाँ इतना पॉइंट होगा तो मैं कैप्चर करूंगा, या फिर भाई एक ट्रेड पे अगर 15-20% ROI की जनरेट हो रहा है ना, तो आपके लिए वो एनफ है। एंड ये तो हो गया। अभी जैसे में हम लोग फिबोनाची को देखते हैं, ठीक है, तो फिबोनाची भी में हम लोग यहाँ पे कंबाइन करेंगे। देखो मैं सभी चीज आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं जो काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का फिबोनाची के हिसाब से क्या सेटअप था। कोई भी सेटअप आप यूज कर रहे हो, उस सेटअप आपको यूजफुल आना चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर आप देखते हो मार्केट के लिए, देखो नीचे साइड पे मेरा एक पेंडिंग मोमेंट है 44,272। अगर 294 मतलब यहाँ पे अगर 694 के नीचे आएगा ना, यहाँ पे अगर आप देखते हो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया 694 के बाद, उसके बाद ऊपर जा रहा। ये मे भी एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। अगर 694 के नीचे आएगा तो आपको और मोमेंटम देखने की कोशिश करेगा मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला कैंडल 12 मिनट का क्या बना, ग्रीन कैंडल बना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये बॉटम से टॉप तक लेके फिब को ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं आपको क्या बोलता हूँ हमेशा, कि अगर मार्केट यहाँ पे ये 0.5 के ऊपर क्लोज कर रहा है तो वेट करो एक बार रिट्रेसमेंट होने तक। यहाँ पे रिट्रेसमेंट देकर ऊपर सस्टेन करता है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड लो। अदरवाइज ये जो 3 जोन को क्रॉस करेगा तब आपको वहां पे ट्रेड लेना है। तो अगर आप यहाँ से देखते हो इसका डबल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसिडर करते हो तो उसका डबल ऑलमोस्ट इधर कहीं पे हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत एरर है, बट स्टिल आप देखो इसके ऊपर भी अगर आप ट्रेड पोजीशन बनाते हो, स्टिल आपको यहाँ पे एक मोमेंटम मिल गया, 400 पॉइंट का मोमेंटम। उसके बाद देखो मार्केट ऊपर साइड पे ब्रेकआउट तो किया, अगर इसके हाई को तोड़ता है तो मार्केट ये थर्ड जोन तक जाता, मार्केट नीचे आ गया। जब ये 1 के नीचे मार्केट देखो रेजिस्टेंस लिया, ऊपर ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, तो आपको ये एक लेवल मिल गया। यहाँ से मार्केट नीचे आया, और आपको पता है कि मार्केट अगर ये सॉलिड ऊपर गया है ना, ये 0.5 को रिट्रेसमेंट नहीं दिया तो मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए, एक बार वो कोशिश करेगा ये 0.5 को रिट्रेसमेंट होने के लिए। अगर ये ग्रीन कैंडल बना है, अगला कैंडल नीचे आके ये 0.5 को टच करके फिर ग्रीन कैंडल बनाए, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज ए रिट्रेसमेंट। बट मार्केट वो रिट्रेसमेंट किया ही नहीं, सॉलिड ऊपर चला गया। तो ऐसे केसेस मार्केट हमेशा कोशिश करता है ये दोनों का जो लेवल है 0.5 के 0.618 के आसपास मार्केट रिट्रेसमेंट होने के लिए कोशिश करता है। यहाँ पे आप एक जोन बना के रखोगे। मार्केट ने देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था,
मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अगर बाउंस बैक करता है इस लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल से अगर सपोर्ट दिखाता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ तक, ये जो गैप छोड़ के आया यहाँ तक मार्केट जाएगा, या फिर ये 0.55 तक एक बार जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे इस जोन को तोड़ता है तो मार्केट पे आपको डाउन साइड पे आपको कौन सा लेवल देखने को मिलेगा, ये लेवल, ठीक है, ये जो 1.88 का लेवल आप देख रहे हो यहाँ तक एंड आइदर यहाँ तक, ठीक है। तो ये लेवल आप कंसीडर कर सकते हो। अगर मार्केट के हिसाब से आप देख रहे हो कि नहीं, ये 1 के लेवल के ऊपर मार्केट ने इतना पॉइंट एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया, 163 पॉइंट का मार्केट एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया, अगर वही चीज मैं नीचे साइड पे 163 पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, ये 250 पॉइंट के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको देखना, मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, नीचे आया, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो हो सकता है यहाँ पे एक लोअर हाई बना के फिर मार्केट ऊपर जाए, मतलब हायर लो बना के फिर ऊपर जाए, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता ना, 694 के नीचे आ जाता, तो बॉटम साइड पे आपको ये 1.88 एंड 2.2 के आसपास जा सकता है, जो मैंने आपको बोला, ठीक है। बेसिकली मेरा जो पेंडिंग मूवमेंट है 44,272 तक मार्केट के लिए है, ठीक है। 272 पॉइंट इधर कहीं पे बनेगा, ठीक है। तो अगर इसके नीचे 94 के नीचे आएगा तो ये 272 तक मार्केट आना ही। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट दिखाएगा तो फिर मार्केट ये ऑफ साइड के लिए जाने का चांसेस है। तो आप फिबोनाची यूज करो या फिर जो भी चीज यूज करो, आपको पता चलेगा। अगर आपको ये पता नहीं है, ठीक है, तो आप ये टॉप पोजीशन से आप देख लो, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, मार्केट के लिए। कल मैंने आपको एक चीज बोला था, आपको याद होगा कि मार्केट ने ये पॉइंट से जितना पॉइंट मतलब ऊपर साइड पे, उसका डबल पॉइंट तक मार्केट नीचे आने का चांसेस है। कल का एनालिसिस वीडियो आपने नहीं देखे हो तो आपको पता होगा कि मैंने आपको ये चीज क्लियरली बोला था कि मार्केट यहाँ पे खुला है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है, इस स्विंग के नीचे जा रहा है, तो मार्केट ऊपर जितना पॉइंट है नीचे भी उतना पॉइंट आना चाहिए था। और मार्केट ने देखो उससे पहले खत्म हुआ था, और मार्केट ने देखो अगला दिन गैप डाउन खुला एंड वहां तक मार्केट आया। एंड अभी अगर आप देखते हो उसी पॉइंट से मार्केट ने सपोर्ट दिखाया था, यहाँ पे अगर आप देखते हो सपोर्ट दिखाया था, और इसी लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है ना, तो आपको एक शार्प सेलिंग आएगा। वो कहाँ तक आएगा, ये 272 के आसपास आएगा, आप देखना। एंड अगर नहीं आता है तो फिर आप बताना, ठीक है। मेरा एनालिसिस के हिसाब से अगर इसके नीचे आ रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था 694 के नीचे, डेस्टिनेशन विल बी 44,272। अभी अगर आप देखते हो 2 बज रहा है, मतलब है मार्केट के पास टाइम है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करेगा आ जाएगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से अगर सपोर्ट लेके जाता है ऊपर साइड पे, ये जो ट्रेंड का -0.55 का लेवल था वहां तक मार्केट जाने का चांसेस रहेगा। तो ये चीज आप देखना। एंड अभी अगर हम लोग देखते हैं, आपको मैंने एक चीज बोला था, अगर आपको पता है प्रीवियसली हम लोग जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला था 0.5 तक एक रिट्रेसमेंट देगा, ठीक है। तो उस टाइम हम लोगों ने कैसे ड्रॉ किए थे, ये जो पॉइंट है आप देख रहे हो, यहाँ से हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, एक फिबोनाची को ड्रॉ किए थे, एंड यहाँ से ये बॉटम पोजीशन हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, ठीक है। और डिफॉल्ट सेटिंग के बाद यहाँ पे 2.2 के आसपास लेवल हो रहा था। उस टाइम मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर उसके नीचे है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, एक बार एक रिट्रेसमेंट देगा। और रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा, एटलीस्ट ये जो पॉइंट है, ये स्विंग का 0.5 एंड 0.618 के आसपास मार्केट आने का चांसेस रहेगा। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो 0.618 के आसपास ऑलरेडी मार्केट आ चुका है, एंड वहीं से मार्केट सपोर्ट लेके अभी अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है ना, तो मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन साइड के लिए हो जाएगा। एंड मार्केट वो कहाँ तक जाने का चांसेस रहेगा, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट स्विंग है यहाँ से अगर आप यहाँ तक कंसीडर करोगे, मैं यहाँ पे इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिखिएगा कि अप्लाई एज डिफॉल्ट मैंने कर दिया। तो डाउन साइड के लिए आपको टारगेट क्या है मिलेगा, इस पॉइंट से, ये जो बॉटम लेवल है, इस बॉटम से टॉप तक अगर मैं कंसीडर करता हूँ, तो आपको डाउन साइड के लिए जो टारगेट है, जैसे ये ऑलरेडी 2.2 को 2.618 को क्रॉस कर चुका है मार्केट, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर नीचे आएगा तो ये एक आपके लिए एक लेवल होने वाला है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो 43,462 पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अगर इसको क्रॉस करेगा, उसके नीचे जो लेवल होने वाला है 42,620 के आसपास मार्केट आ सकता है। उसके बाद में भी मार्केट रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। तो अभी जब तक मार्केट ये 2.618 के नीचे है तो मार्केट बियरिश होगा, फॉल आएगा इधर कहीं तक। अगर मार्केट एक गैप अप खुल के ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है, तो ये जो गैप है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए 0.5 0.618 के जोन के आसपास मार्केट फिर से एक बार जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको देखना है। ये तो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम बेसिस के पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप जाके देखोगे तो आपको ये सब चीज पता चलेगा, ठीक है। तो अभी का सिचुएशन आपने देख लिया कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड के लिए गया क्यों। बिकॉज आप अगर ये चीज आप देखोगे ना, यहाँ पे एक लेवल था, ठीक है, जहां से मार्केट ये सपोर्ट लेके ऊपर गया था, 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 ठीक है। तो मैं आपको क्या बोला था कि मार्केट ये स्विंग को मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया था, यहाँ से
यहाँ तक मैंने फिब को ड्रॉ किया था। उस टाइम मैंने आपको बोला था कि ये जो 0.5 एंड 0.618 के जोन के नीचे मार्केट जाएगा ना, तो ये जितना भी बायर्स है, इन बायर्स को पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, प्लस यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव होंगे। ठीक है, तो एक फास्ट मोमेंटम देखने का चांसेस है। वही चीज ये है, यहाँ पे देखो मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद देखो मार्केट ने एक सेलिंग आया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है ना, ये जो भी मतलब सेलर्स हैं, ये लोग मार्केट को ऊपर लेने के लिए कोशिश करेंगे, बिकॉज जो भी अपॉर्चुनिटी मिस किए होंगे वो लोग फिर से एंटर करेंगे। एंड सेम चीज किया, देखो जैसे यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया था, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लिया, एंड उस लेवल से देखो मार्केट ने एक फॉल दिया। ठीक है, एंड सेम चीज अगर आप यहाँ से कंसिडर करते हो ना, इस पॉइंट से यहाँ तक अगर आप कंसिडर करते हो, उसका वीक अगर कहीं पे मिला होगा, तो आप देखना थोड़ा बहुत एरर के साथ यहाँ पे 0.5 0.618 का भी जोन था। ठीक है, 0.5 का भी जोन था, प्लस यहाँ पे एक सपोर्ट भी लेवल था। तो उस सपोर्ट लेवल से मार्केट ने एक फॉल दिया। ठीक है, निफ्टी का भी मैंने आपको बोला था TL21 स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करने वाला है। एंड अभी अगर आप देखते हो ना, प्रीवियस दिन का आप देखो 1 मिनट का कैंडल, प्रीवियस दिन का कैंडल अगर बहुत छोटा कैंडल बनाया ना, तो आप उसका डबल या ट्रिपल आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो 40 पॉइंट के आसपास एक आप कंसिडर कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये कैंडल था, इसका अगर आप देखते हो 40 पॉइंट है, तो कंसिडर कर सकते हो आप। यहाँ से यहाँ तक आप कंसिडर करो, एंड ये लेवल आपके लिए काम करेगा। मैंने आपको बोला था कि मंडे का मार्केट क्लोज था, इसीलिए हम लोग ट्यूसडे को देख के फिर वेडनेसडे पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट पे वेडनेसडे का मार्केट खुला रहेगा, मतलब मंडे का मार्केट खुला रहता है, तो मंडे का जो पहला 1 मिनट कैंडल होता, उस बेसिस पे आप डॉट लेवल को ड्रॉ कर सकते थे। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई बोल ना पाए कि भाई ये स्ट्रैटेजी काम नहीं किया। ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस पॉइंट होता है कि आप एक चीज देख के तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हो ना, ये जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए कि हाँ मेरा 1 मिनट पे एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, तो मैं अगर ट्रेड कहीं पे लिया हूं तो उस चीज को इग्नोर करूंगा, या फिर मेरा मूविंग एवरेज के नीचे है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड वाला ट्रेड को अवॉइड करूंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ कॉन्फ्लुएंस पॉइंट होता है, उसको देखा जाता है। ठीक है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो मतलब ये है, मतलब एक वन टाइप ऑफ गोल्डन है वो। मार्केट का स्ट्रक्चर वैसे ही होता है, वो कंप्लीट करेगा ही करेगा वहां तक। ठीक है, दिखाता हूं मैं, और भी नीचे आया होगा मार्केट। देखो सीखना है तो आपको तो मार्केट पे टाइम देना होगा। बहुत लोग क्या है ना, लाइव मार्केट ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, कि हम लोग जॉब करते हैं। तो देखो लाइव मार्केट में मैं जैसे एक एक कैंडल को मैं आपको बता पाता हूँ कि हाँ ऐसा ये कैंडल बन रहा है तो ये चीज हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत एरर आएगा प्लस माइनस, बिकॉज ये ड्रॉ करने में टाइम भी लगता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चलो मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, आई थिंक इसके नीचे गया नहीं होगा, और एक बार आया था। ठीक है, अब देखना ये जो भी लेवल मैंने आपको बोला ना, ये कैसे काम करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, बट स्टिल आप देखना, देख रहे हो ना डॉट लेवल, एग्जैक्टली देखो ये हम लोग प्रीवियस दिन का लेवल को देख के ड्रॉ किए। एंड अगला दिन देखो मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, यहाँ पे उसके नीचे क्लोज किया, इस कैंडल के नीचे देखो ये मतलब ये क्लोज किया। अभी अगर मैं मूविंग एवरेज यहाँ पे 9 को अप्लाई कर दूंगा, आप देखना ये आपका मूविंग एवरेज का 9 है। तो मैं आपको बोलता हूँ अगर इसके नीचे है तो डाउन साइड के लिए सोचना है। एंड जब मार्केट यहाँ पे देखो एक लाइन है, इस लाइन के बॉटम लेवल पे देखो एग्जैक्टली मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया, और हमारा इस लाइन को भी क्रॉस किया, तब हम लोग यहाँ पे कॉल साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं इजी। देखो उसके बाद ऑफ साइड के लिए मोमेंटम। ठीक है, अब देख रहे हो डॉट लाइन कैसे मार्केट ने काम किया, ऊपर साइड पे भी आई थिंक काम किया होगा, आप देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा था, इसका 50% लेवल पे मार्केट मतलब ऊपर नहीं जा पा रहा था, इसके 50% के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा था। इसके पीछे भी लॉजिक होगा, यहाँ पे कोई ना कोई लेवल होगा जहां से मार्केट ये रिवर्सल दिखा रहा था। ठीक है, आप अगर वो TL21 स्ट्रैटेजी आप यूज करोगे, तो उसका 25% का लेवल यहाँ पे था। जब मार्केट देखो ये मूविंग एवरेज के नीचे आया, यहाँ पे भी देखो मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे आया, आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते थे। यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पे सपोर्ट देखा, फिर ऊपर गया, देखो यहाँ पे फिर मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। इधर कहीं पे आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो, देखो स्ट्रेट आपको ये फॉल देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मूविंग एवरेज के ऊपर गया, बट हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर मार्केट नीचे आ गया लेवल के नीचे। फिर देखो मूविंग एवरेज के ऊपर गया, इस हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, ग्रीन कैंडल कोई क्लोज नहीं किया, फिर नीचे आ गया। फिर देखो मार्केट ये बॉटम लेवल से देखो सपोर्ट लेके गया, यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया, उसके बाद देखो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। भाई जो स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, ये आपको मैं आपको बोलता हूँ ना, ये कहीं नहीं आपको मिलने वाला, बिकॉज ये सब चीज है ना क्रिएटिविटी से आता है, और मैं इतना ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ ये सब चीज पे, तो मुझे पता रहता है कि मार्केट पे कौन सा सिचुएशन में कौन सा कंडीशन आपको फुलफिल करना है। कल का जैसे मैंने आपको बोला था
ये दिन का आपको मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का। जैसे मैंने आपको बोला था रेंज 594 पॉइंट या समथिंग रेंज था ना, मैं आपको 545 का, मुझे जितना याद है 545 पॉइंट का रेंज मैंने आपको बोला था कि मार्केट का ये जो 1500 पॉइंट का रेंज फॉल हुआ ना उस दिन, तो उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि मैं तो सेटअप पे था नहीं तो आपको बोल देता। ठीक है, बट मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से क्या था, ये था। ठीक है, यहाँ से अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पॉइंट तक, ठीक है, तो 550 पॉइंट का था। तो मैंने आपको बोला था कि पहला जो डे रेंज होता है मेरा 550 पॉइंट का है, अगर उसको क्रॉस करेगा तो मार्केट के लिए ये होता है। मेरा मंडे के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, ट्यूसडे के लिए अलग है, और वो मतलब फैक्ट है, मतलब वो हर एक दिन काम करेगा, ऐसा नहीं कि आज काम किया कल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मैंने वही 594 पॉइंट को मैंने ड्रॉ कर दिया, 550 पॉइंट का लेवल को मैंने ड्रॉ कर दिया। देखो पहला जोन था ये, उसको ब्रेक डाउन किया, सेकंड टारगेट को भी ब्रेकआउट किया, ये थर्ड टारगेट था, एंड उसी थर्ड टारगेट से देखो मार्केट ऊपर गया था। एंड आज का सिचुएशन आप देखो, मार्केट नीचे से जब ऊपर गया है ना, एंड उसी लेवल को देखो मार्केट ने जो जोन था उसी को देखो रेजिस्टेंस बना के फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम लोग अगर इतना सिंपली भी करेंगे ना वो हमारे लिए बहुत है। अगर आज का सिचुएशन देखते हो, अराउंड 790 पॉइंट के आसपास मेरा एक टारगेट था, मतलब छोटा वाला। ओवरऑल 1500 पॉइंट समथिंग मेरा मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से निकल रहा था, बट 1500 रेंज में कंसीडर नहीं कर पा रहा था। 797 या 800 पॉइंट के आसपास, 394 इंटू 2 कर लो, वही 798 पॉइंट के आसपास मार्केट के लिए मेरा रेंज था। वहां तक मार्केट गया, एक हाई पे ब्रेकआउट किया, यहाँ से एक्स्ट्रा 133 पॉइंट मार्केट ने मूवमेंट दिया, एंड उसी से देखो मार्केट नीचे आके रिट्रेसमेंट देखे, फिर मार्केट नीचे आ गया। अभी आप देखना ये जो मार्केट ऊपर साइड पे ये जो एक्स्ट्रा मोमेंटम किया था ना, वही एक्स्ट्रा मोमेंटम देखना नीचे साइड पे मार्केट ने एरर दे दिया। यहाँ पे आप देखो मार्केट ने ज्यादा मोमेंटम किया था, ऊपर गया फिर आया, इसी लेवल से सपोर्ट लेके फिर मार्केट अभी एक ऑफ साइड का मोमेंटम देगा। ठीक है, और ये ऑफ साइड मोमेंटम कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, बिकॉज इसने हाई मोमेंटम था, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसका डबल पॉइंट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका डबल पॉइंट जो होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो मार्केट को इसको अगर तोड़ेगा तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे जाके कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। और ऐसे ही अगर आप डीपली मार्केट पे जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, एंड लर्निंग का कभी भी दी एंड नहीं है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर एक वीकेंड पे मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ एडवांस लेवल सिखाता हूँ, एंड इस वीकेंड पे भी कुछ ना सिखाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहना, एंड लाइव सेशन भी मैं कोशिश करूंगा हर एक दिन लाइव आने के लिए, आप लोग भी ज्वाइन करने के लिए कोशिश करना। ज्यादा लोग रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग का जो फ्रेंड्स लोग हैं अगर कोई ट्रेड करते हैं उनके साथ भी आप लिंक शेयर कर सकते हो, ताकि लाइव मार्केट में वो मतलब व्यू देख सकते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ तक कैसे एनालिसिस किया जा रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे पूरा होता है। ठीक है, तो बस वही है, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ आप शेयर करोगे, वो लोग भी सीखेंगे, उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, एंड इसके लिए तो कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता, कंप्लीटली फ्री है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इस टाइप का कंटेंट आप लोगों को रेगुलरली मिलता रहेगा। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।